हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? दैट इज कोलिकर इन 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइटोकॉन्ड्रिया शोज दैट इज प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपनी शेप में वेरिएबिलिटी शो करता है, ये डिफरेंट शेप्स शो करता है। नेक्स्ट है, नेम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज मीन्स विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पैलेडे इन 1955। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर HPTET में पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन विच टाइप ऑफ सेल्स? दैट इज द इन प्रोकैरियोटिक एंड इन मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अब प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, लेकिन इसका जो एनालॉगस ऑर्गेनेली होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक में मीजोजोम्स। Mesosomes of prokaryotes is analogous to the mitochondria in eukaryotic cell. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड विच स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ऐसी प्लास्टिड जो होती है वो प्लांट सेल में होती है। फर्स्टली ये आपको पता होना चाहिए। और जो ये प्लास्टिड होती है जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो ऐसे प्लास्टिड का आपको नाम बताना है जो कि न्यूट्रिएंट्स स्टोर करती है, दैट इज़ द ल्यूकोप्लास्ट। अब हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इसको भी क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, दैट इज़ द अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। और जो अमाइलोप्लास्ट होता है ये प्लास्टिड का ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है जो कि स्टार्च को स्टोर करता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सेकेंड है एलियोप्लास्ट विच स्टोर ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल। और ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्रोटीन ग्रैन्युल्स को स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा ल्यूकोप्लास्ट है जो कि स्टार्च स्टोर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द अमाइलोप्लास्ट। तो यहाँ से HPTET में क्वेश्चंस बन ही जाता है। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलिज इन द सेल। कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलिज है सेल में जो कि स्मॉलेस्ट है, दैट इज़ द राइबोसोम्स। नेक्स्ट है, ऑर्गेनेलिज विद इन एन ऑर्गेनेली एंड प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ सेल, दैट इज द राइबोसोम। दीज हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस। पेप्टाइड की सिंथेसिस सेल में किस ऑर्गेनेली में होती है, दैट इज द राइबोसोम। तो ये राइबोसोम के 3 तरह से इसको पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनेलिज विद इन एन ऑर्गेनेली एंड प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल एंड पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस किस में होती है। तो तीनों का ही ऑप्शन क्या होगा, राइबोसोम्स। नेक्स्ट है, हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं आमतौर पे। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन जो होता है हम नॉर्मल बोलते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जो होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इन द पायरुवेट। पायरुवेट जो होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब पायरुवेट भी का जो ब्रेक डाउन होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक एनारोबिक में और एक एरोबिक में। और जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें दोनों टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक भी और एरोबिक भी। एनारोबिक जो होती है वो मसल सेल्स में होती हैं और जो एरोबिक होती है वो नॉर्मली हम परफॉर्म करते हैं। एरोबिक का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कई बार हम ज़्यादा भागते हैं तो हमारे जो लेग्स हैं वहाँ में पेन होने लगता है ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, क्रम्प्स बढ़ जाते हैं हमारी टांगों में, तो ये ड्यू टू किसके कारण बनते हैं, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। तो हमारे शरीर में दोनों तरफ की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो ये देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कब होती है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जो पायरुवेट होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन इथेनॉल में टूट जाता है, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये आ गया ह्यूमंस का मसल सेल में ड्यू टू लैक ऑफ
ऑक्सीजन मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, लैक्टिक एसिड में, जिससे हमारी टांगों में क्रम्प्स पड़ जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो नॉर्मली हम परफॉर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन द माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये किसमें टूटता है ये पायरुवेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नेक्स्ट है ब्लड किस तरह का टिश्यू है, दैट इज द ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है हाउ मेनी chambered heart present in amphibians and reptiles, there are 3 chambered heart present in the amphibians and reptiles, लेकिन reptiles में भी एक्सेप्शन है, that is crocodile। crocodile में जो होता है वो 4 chambered heart होता है, बाकी सभी reptiles में 3 chambered heart होता है। नेक्स्ट है फिशेज में 2 chambered heart होता है, और क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इसी तरह हम कॉकरोच की बात करें जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, नॉन कॉर्डेट्स में। और जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स में। लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसमें आता है कॉकरोच। इंसेक्ट में इसमें 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये 2020 HP टैट में पूछा गया था क्वेश्चन दैट हाउ मैनी चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन द कॉकरोच, दैट इज द 13 चैम्बर्ड। नेक्स्ट है एलिफेंटियासिस किसके थ्रू होती है, इट इज़ अ डिजीज, ये काउज करता है फिलेरियल वर्म। फिलेरियल वर्म कौन सा है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। नेक्स्ट है टाइफाइड किससे होता है, दैट इज द साल्मोनेला टाइफाई, और इसके लिए टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। तो इसी तरह है ट्यूबरकुलोसिस, और ये काउज्ड बाय कौन काउज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसके लिए वैक्सीन होती है BCG वैक्सीन, एंड इसके लिए जो टेस्ट होते हैं दैट इज CT और मॉन्टेक्स टेस्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश का अनदर नेम कौन सा है, दैट इज द एक्सोकटस फिश। नेक्स्ट है फ्लाइंग लिजर्ड, दैट इज द ड्रैको। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATPs बनते हैं, दैट इज द 38 ATPs, एंड एरोबिक में 2 ATPs, एरोबिक में 2 ATPs, और एरोबिक में बनते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने बात की 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंप्लीट जो ब्रेकडाउन होता है। और एरोबिक यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, एरोबिक 2 ATPs प्रोड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द हार्ट। हमारे हार्ट के फंक्शंस को कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है, दैट इज द मेडुला ऑब्लिंगाटा। नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड द गैप बिटवीन, वट इज़ कॉल्ड द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। जो 2 न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द साइनेप्स। नेक्स्ट है अ प्लांट दैट हैज़ बोथ आउटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आउटो मीन्स ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, एंड हेटेरोट्रॉफिक जो खुद फूड को सिंथेसाइज ना करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो है वो है पिक्चर प्लांट, Venus flytrap and sundew. These are the 3 plants which has both aerobic and anaerobic mode of nutrition। और सलाइवा के लिए कौन सा टेस्ट होता है, दैट इज़ द आयोडीन टेस्ट। नेक्स्ट है हार्ट क्या है, हार्ट इज़ अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की मॉडिफिकेशन होगी, हार्ट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बींग्स द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, जो कंप्लीट ड्यूरेशन होती है कार्डियक साइकिल की वो कितनी होती है, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, दैट इज़ द 7 अप्रैल। नेक्स्ट है रेड क्रॉस डे 8 मई, मलेरिया डे 20 अगस्त, मॉस्किटो डे 29 अगस्त, एंड स्मॉलेस्ट WBC। अब WBC भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ द न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि स्मॉलेस्ट WBC कौन सा है, दैट इज़ द न्यूट्रोफिल, और मोस्ट अबंडेंट WBC भी न्यूट्रोफिल्स है। नेक्स्ट है लिस्ट अबंडेंट WBC कौन सा है, दैट इज़ द बेसोफिल्स। द सेल्स दैट रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामाइन इन द ब्लड, ऐसे सेल्स जो हेपरिन एंड हिस्टामाइन रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं बेसोफिल्स। द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन वॉज इनिशिएटेड बाय
विच साइंटिस्ट दैट इज द एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ अवर बॉडी और थर्मोस्टेट, ऐसा हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट है, कौन सी ग्लैंड है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है हमारी बॉडी के, दैट इज़ द हाइपोथैलेमस एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द ग्लैंड ऑफ मास्टर ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडीज़ की बात कर लेते हैं, दैट इज़, और एंटीबॉडीज़ जो सबसे पहले किसने दी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी कौन सी, आईजीजी। तो ये मैंने शॉर्ट ट्रिक के लिए लिखा है क्योंकि अभी एचपी टेट के लिए उतना टाइम नहीं है, तो आप इससे डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा दैट आईजीजी जो कि मोनोमर है उसको स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है ये, और ये मोस्ट अबंडेंट होती है एंटीबॉडी, एंड दिस इज़ द एंटीबॉडी विच पास थ्रू द प्लेसेंटा। नेक्स्ट है आईजीए विच इज़ इन डाइमर फॉर्म, एंड ये कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रम इन मदर्स फर्स्ट मिल्क, जो कि वो अपनी बेबी को फीड कराती है, तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीए। और ये टीयर्स में होती है, सीबम, स्वेट में ये प्रेजेंट होती है, और इसको क्या बोलते हैं, और आल्सो नोन एज अ सिक्रेटरी एंटीबॉडी। नेक्स्ट है आईजीडी, ये जो होते हैं सरफेस ऑफ बी सेल्स होते हैं, उनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर के सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट आईजीई, ये एलर्जिक रिएक्शंस जो ये मोनोमरिक फॉर्म में होती है, काउज रिलीज ऑफ हिस्टामाइन रिलीज करता है। नेक्स्ट आईजीएम, इट इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, और ये लार्ज साइज की होती है, हैवियर होती है इन द मॉलिक्यूलर वेट में, और ये पेंटामर होती है, इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन एचपी टैट में पूछा भी गया है, एचपी टैट 2019 में ये पूछा गया था दिसंबर में, कि हार्ट इज टिल्टेड टूवर्ड्स राइट साइड, दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। नेक्स्ट है पेसमेकर ऑफ हार्ट, किसको बोलते हैं, एसए नोड को, एंड रिजर्व पेसमेकर क्या होता है, एबी नोड। जब पेसमेकर ऑफ हार्ट जो होता है काम करना बंद कर देता है, मीन्स फेल हो जाता है, तब रिजर्व पेसमेकर जो है उसके जगह पे काम करता है, दैट इज़ द एबी नोड। नेक्स्ट है अंगोरा वूल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रैबिट, जो अंगोरा वूल होती है वो रैबिट से एक्सट्रैक्ट की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। आई होप इसमें से आपको जरूर हेल्प होगी आपके एचपी टैट में। थैंक यू।